ध्यान रखें कि इस चैनल में निश्चित सभी जानकारी केवल शिक्षित और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल से प्राप्त किसी भी जानकारी को निवेश सलाह, वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह, व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। चीन दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर पूरी की पूरी यूट्यूब फैमिली को, हमारी जो कम्युनिटी है उसको दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि कल हमने एक वीडियो डाली थी। वहाँ पर बात ये हुई थी कि हमारे वीडियो के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहे, आप अपनी अपनी राय दिखाए, बट लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है इस चैनल को, तो मैं दिल से धन्यवाद और शुक्रिया यहाँ पर करता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे तो यूएस कांग्रेसमैन वॉरेन डिवीजन जो है उसका ये कहना है कि बिटकॉइन एंड क्रिप्टो अपनी सेल्फ कस्टडी के लिए, यहाँ पर अपने आप को फ्रीडम रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देख रहे हो क्रिप्टो और बिटकॉइन के अंदर लोग क्यों आ रहे हैं, अपना फंड बिटकॉइन में क्यों रख रहे, क्योंकि कंट्रोल पूरा पूरा हमारे पास रहे। क्योंकि आपके पास अगर वॉलेट होगा, वॉलेट के अंदर बिटकॉइन होगा, तो उसको कोई नहीं रोक सकता है ट्रांसफ़र करने से, उसको कोई बैन नहीं लगा सकता है, उसको कोई भी फ्रीज भी नहीं कर सकता है अपने वॉलेट के अंदर। तो अपने आप में वो फ्रीडम रखता है। बाकी आपका बैंक अकाउंट है, कहीं भी कभी भी किसी भी कारण अकाउंट फ्रीज हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, अपना अकाउंट है, अपना पैसा है तो भी फंस सकता है ना। बट ये क्रिप्टो में ऐसा नहीं होता है, इसलिए लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो में आते। और उसी के साथ साथ यूएस कांग्रेसमैन जो वॉरेन डिवीजन है उसका भी वही कहना है कि अपने आप को सेल्फ कस्टडी और फ्रीडम रखने के लिए बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे तो ये रेगुलेशन के बारे में काफ़ी सारी अपडेट आ रही है, काफ़ी वीडियो के अंदर हम कवर कर चुके हैं, साथ ही साथ तो भी करें। अभी ताज़ा खबर, ये G20 जो प्रेसिडेंट इंडिया है वो चाहता है ग्लोबली क्रिप्टो रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज और साथ ही साथ टैक्स के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों की सेफ्टी के लिए। ज़्यादा तो यहाँ पर गवर्नमेंट का वही होता है कि कहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जाए, कहाँ से टैक्स लादा जाए। बट एक चीज़ अच्छी है कि ग्लोबली रूल्स आएंगे तो जो सभी कंट्री को होगा वो हमको भी होगा, तो चीज़ अच्छी है और अपकमिंग है। आने वाले टाइम के अंदर ये सभी न्यूज़ प्ले हो सकते हैं। अगस्त एंड तक की बात हो रही है कि यहाँ पर कुछ हमें क्लैरिटी मिलेंगी कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ होंगी, कौन कौन से रूल्स होंगे हमारे लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आने वाले टाइम के अंदर, मतलब यही साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि रूल्स आएंगे, पॉलिसीज़ आएंगी। बट देखते हैं कड़े से कड़े गला घोंटने वाले रूल्स आते हैं या तो फिर हमें दिल से सुकून मिले ऐसे रूल आते हैं। देखते हैं आपको क्या लगता है, कमेंट में बताना। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे तो बार बार एक न्यूज़ मंडरा रही है मार्केट के अंदर, जो कि एक नेगेटिव न्यूज़ है और ये मार्केट में थोड़ा इम्पैक्ट कर सकती है। यही एक न्यूज़ का डर है कि बार बार ये न्यूज़ क्यों प्ले हो रही है। एसएससी वाली न्यूज़ है कि एसएससी जो यूएस का एसएससी है उसका ये कहना है कोइनबेस को कि आप शिबा को, एडीए को और अदर ओल्ड कोइन को डिलिस्ट कर दीजिए। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि बिटकॉइन के अलावा जितने भी क्रिप्टो करेंसी है उसको आप डिलीट कर दीजिएगा। बार बार ये न्यूज़ आ रहे हैं, अब इसमें अभी तक मुझे रियलिटी नहीं पता है, बट रियल में न्यूज़ जब प्ले हुआ तो मामला थोड़ा सा डगमगा सकता है ओल्ड कॉइन के लिए। बाकी सब ठीक है, बट यहाँ पर ये डरने वाली कोई न्यूज़ नहीं है। ये न्यूज़ इसलिए कवर किया है कि ये न्यूज़ से हमें डरना नहीं है। अगर ऐसा न्यूज़ प्ले होता है ओल्ट में, आपके सामने पैनिक सेलिंग तो होगा ही होगा, बट जो अच्छे खासे ओल्ट है उसको अक्लूमेंट करना ना भूले। और एक बात कि आपके पास फंड नहीं है तो बस पेशेंस रखे। अब दूसरा क्या कर सकते, 80-90% पोर्टफोलियो खाली है तो मैं ये तो आपको नहीं बता सकता हूँ कि उसको बेच दो। ऑलरेडी 90% खाली है, 80% खाली है, 50% खाली है। अब बेचेंगे तो लॉस होगा, नहीं बेचेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब लॉस ऐसे नहीं होता है, बेचने से लॉस होता है। लॉस में हम चल रहे हैं और उसको हम बेच देते तो फिर लॉस बुक हो जाता है। तो वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। अगर ये न्यूज़ प्ले हुआ, फंड है तो ठीक है, तो एवरेज कर सकते हैं, बाकी अब वेट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। एक कुछ न्यूज़ अपडेट थे, अब बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे। एक बड़ा एनालिसिस और काफ़ी ज़्यादा एक क्लियर है, एक सेटअप आप अच्छा खासा बना पाओगे। बिटकॉइन का प्राइस करंट टाइम के अंदर $29,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन के बारे में हम गौर से देखें, डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये चार्ट ओपन किया है। ऊपर एक आपको ग्रीन जैसा लाइन देखने को मिल रहा है, नीचे एक ग्रीन जैसा आपको लाइन देखने को मिल रहा है, जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, एक तरीके का ट्रेंड है। और ये चार्ट को ऊपर लेता हुआ आपको नज़र में आ रहा होगा, क्योंकि इसके लोवेस्ट लेवल है प्रीवियस लो से, उसके अगला जो लो लगता है वो ऊपर रहता है, उसके बाद का लो है इससे भी ऊपर है, और अगेन ये लो भी इधर कहीं लग सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक मैंने आपको बताया। और जो हाई है, हायर हाई लगते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। पहले का हाई था $24,000, ये 2023 जहाँ से स्टार्ट हुआ है कुछ ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि हायर हाई में देखने को मिल रहा है। हाई पहला 24,
दूसरा हाई लगा 25 के आसपास, उसके बाद $31,000 और इधर लगा था $31,900। मतलब एक हायर हाई बनाता हुआ हमें चार्ट नज़र में आ रहा है। अब इसलिए हमने नीचे और ऊपर लाइन बनाए हैं और एक वेज बन रहा है, आप देख लीजिएगा। अब ट्रेंड के अंदर एग्जैक्टली चार्ट अच्छे से काम कर रहा है। मार्केट में कोई भी न्यूज़ का प्ले हो रहे होंगे बट चार्ट अच्छे से काम कर रहा है। बट एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली है कि मार्केट जब भी इन नीचे की सपोर्ट लेवल के ऊपर आता है, धड़ाम से एकदम शॉर्ट टर्म में बाउंस बैक लेता है और एक बड़ा मूव लेता है। एक बार ए मूव है, उससे पहले का ए मूवमेंट था, उससे पहले का ए मूवमेंट था। इस लेवल के ऊपर जैसे आता है चार्ट में एक मूवमेंट आता है वो बड़ा ही आता है। कम से कम देखें तो $10,000 $5,000 $6,000 $7,000 का मूवमेंट आता है। तो इस बार का मूवमेंट क्या हो सकता है और कहाँ से हम एंट्री मार सकते हैं, तो एग्जैक्ट देखेंगे। एक वीक का यहाँ पर आपको इंतज़ार करना है। वीक की मतलब कैंडल की वीक का। कैंडल जैसे इस लेवल के ऊपर वीक मारता है, टेक्निकली भी काम कर रहा है और देखे तो साथ ही साथ जो हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं उसके हिसाब से भी काम कर रहा है। और एरियाज़ जो आ रहा है, वो आ रहा है 28,200 से लेकर $28,400। एक ही बात रहेगी कि यहाँ से जो हमारी एंट्री बने, चीज़ें देखे पहले, प्रीवियस चीज़ें देखेगा कि बार बार ये चार्ट यहाँ से बन रहा था, एंट्री, इधर एंट्री, इधर एंट्री और इधर एंट्री बन रहा है कि स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रखिएगा। जैसे स्टॉप लॉस की बात करें तो अगर आप लोवेस्ट लेवरेज के साथ काम करते हो, क्योंकि ये बड़े लोगों को पता है कि आपकी एसएल वगैरह कहाँ पे है, तो स्टॉप लॉस आप कम से कम इतना एवरेज करते जाइए। इसके अंदर $27,800 के आसपास ही आपका एसएल रहेगा। अगर उसको काटता है तो फिर भाग जाना है, मतलब कि एग्जिट मार देना है, लॉस के अंदर एंट्री को काटना पड़ेगा फिर। तो ये था कुछ वीडियो, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही कंटेंट हम बनाते रहते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप क्रिप्टो इन्वेस्टर है या तो फिर स्टॉक मार्केट के अंदर भी काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी सारी काम की चीज़ें इस चैनल के अंदर हम डालते रहते हैं।